आज से बच्चों हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोग का एग्जामिनेशन का पैटर्न अब एमसीक्यू हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो हमारा वर्ड कम्युनिकेशन है वो किस लैटिन वर्ड से डराइव किया गया है? कम्युनिको, कम्युनिज्म, बोथ या फिर कम्युनी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ। ठीक है। फिर दूसरा है, कम्युनिकेशन इज़ वन वे, टू वे, थ्री वे या फिर नन। यानी कि इसका इसका मतलब है कम्युनिकेशन किस टाइप का प्रोसेस है। वन वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है या थ्री वे प्रोसेस है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। ठीक है बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। कम्युनिकेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ। कम्युनिकेशन किस फॉर्म में हो सकता है? ओरल हो सकता है कि रिटन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है या फिर कोई नहीं। तो बच्चों ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। ठीक है। अब अगला है, विच अमंग देम आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एलिमेंट है कम्युनिकेशन का? सेंडर, रिसीवर, मैसेज या फिर ऑल। तो बच्चों तीनों ही जो है एलिमेंट है कम्युनिकेशन के। तो सही वाला कौन सा हुआ? डी। फिर है, विच अमंग देम आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी आया था कि विच आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब पूछ रहा है इसमें कि कौन सा कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। सेंडर, रिसीवर, मैसेज या फिर एनकोडिंग। ऑप्शन नंबर डी, एनकोडिंग। क्यों? क्योंकि सेंडर, रिसीवर और मैसेज ये तीनों ही कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं। चलिए अब पूछते हैं, अनदर नेम ऑफ फीडबैक। फीडबैक का दूसरा नाम क्या है? रिप्लाई, रिस्पॉन्स, बोथ या नन। तो बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक का दूसरा नाम है, रिप्लाई भी होता है और रिस्पॉन्स भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन बच्चों दोबारा रिपीट हो गया है। फिर है, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ। कम्युनिकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? एनकोडिंग से, रिसीवर से, सेंडर से या फिर चैनल से। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत सेंडर से होती है। फिर है, इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल इन। हम लोग को तुरंत फीडबैक किस में मिल सकता है? न्यूज़पेपर में, लेटर में, टेलीफोन में या फैक्स में। न्यूज़पेपर में तो बच्चों नहीं मिल सकता है। लेटर हम लोग लिखेंगे, उसके बाद कब लेटर आएगा, तो लेटर में भी नहीं है। फैक्स हम लोग कब, जब हम लोग सेंड करेंगे उसके थोड़ी देर बाद रिप्लाई आएगा। लेकिन टेलीफोन में हम लोग को तुरंत फीडबैक मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर है बच्चों, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा इसमें फॉर्म आएगा, कौन सा टाइप है? ऑडियो साइन, साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज या फिर ओरल। तो बच्चों जो ऑडियो साइन, साइन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज है, ये तीनों ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ओरल, ये होगा वर्बल कम्युनिकेशन। बच्चों याद रखिएगा, कम्युनिकेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल में भी दो आते हैं, एक ओरल और रिटन। नॉन वर्बल में भी दो, बॉडी लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। फिर साइन लैंग्वेज में भी दो, ऑडियो साइन एंड विजुअल साइन। ठीक है। चलिए अनदर है, अनदर नेम ऑफ लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन का और क्या हम लोग कहते हैं? इंटरस्केलर कम्युनिकेशन, साइडवे कम्युनिकेशन या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या सब, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी, क्योंकि हम लोग लेटरल कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहते हैं या फिर इंटरस्केलर कम्युनिकेशन या फिर साइडवे कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज़ के साथ।